सम्मानित श्रोतागण, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उस महान युद्ध की कथा जिसके एक एक दिन में धर्म की नई नई गाथाएं रची गई। जिस युद्ध ने हमें सत्य और धर्म का मार्ग दिखाया, वह दिव्य युद्ध महाभारत। चलिए जाने इन 18 दिनों के महायुद्ध में किस दिन क्या घटा। प्रथम दिवस, युद्ध का आरंभ और अर्जुन का धर्म संकट। पहले दिन का सूर्योदय जैसे ही हुआ, कुरुक्षेत्र की भूमि पर पवित्र शंखनाद गूंज उठा। पितामह भीष्म का नेतृत्व था कौरवों के पास और अर्जुन खड़ा था अपने भाइयों के साथ, किंतु मन में धर्म और अपनों के प्रति मोह का तूफान था। तभी भगवान श्री कृष्ण ने किया गीता का उपदेश और अर्जुन को याद दिलाई उसकी धर्म यात्रा। द्वितीय और तृतीय दिवस, युद्ध का उन्माद और रक्त की नदियां। अगले 2 दिनों में युधिष्ठिर और दुर्योधन की सेनाओं ने जमकर भीषण युद्ध किया। आकाश में धुंध के बादल छाए और पृथ्वी पर वीरों का रक्त बहा। शस्त्रों की झंकार और रथों की गर्जना से धरा गूंज उठी। भीष्म पितामह की वीरता कौरवों के लिए ढाल बनी रही। चतुर्थ से नवम दिवस, गुरु शिष्य की टक्कर और धैर्य की परीक्षा। इन दिनों में देखा गया अद्भुत मंजर भीष्म पितामह और अर्जुन के बीच गुरु शिष्य की अद्वितीय टक्कर। द्रोणाचार्य का धैर्य और भीम की प्रतिज्ञा। धर्मवीरों की परीक्षा हो रही थी। द्रुपद पुत्र शिखंडी की युक्ति बनी भीष्म की नीति। भीष्म का तेज और तप उन्हें शर्षया पर ले आया। दशम दिवस, भीष्म का पतन, धर्म की जीत। भीष्म ने शस्त्र त्याग कर लेट गए शर्षया पर और बोले, जब तक सूर्य उत्तरायण न हो तब तक करूंगा प्रतीक्षा। धर्म के लिए मैं त्याग करूंगा अपना प्राण। एकादश से चतुर्दश दिवस, अभिमन्यु की वीर गाथा और अधर्म की चालें। द्रोणाचार्य का सेनापतित्व और कौरवों की चालाकी। अभिमन्यु ने किया चक्रव्यूह में प्रवेश, एक अकेला बालक जिसने 7 महारथियों को चुनौती दी, परंतु अधर्म की नीयत ने उसे छला और वीर अभिमन्यु ने किया अपने प्राणों का त्याग, किंतु वह पांडवों की स्मृति में सदा के लिए अमर हो गया। पंचदश दिवस, द्रोणाचार्य का पतन और धृष्टद्युम्न की प्रतिज्ञा। द्रोणाचार्य, जो धर्म का पालन करते हुए अधर्म के पक्ष में खड़े थे, उनकी विभत्सता का अंत हुआ अश्वत्थामा के नाम की अफवाह से। उन्होंने किया शस्त्र का त्याग और धृष्टद्युम्न ने किया अपना प्रतिशोध पूरा। षोडश और सप्तदश दिवस, कर्ण की युक्ति और अर्जुन का प्रतिशोध। कर्ण ने लिया सेनापतित्व और दानवीर की ख्याति को भूलकर उतरे धर्म की इस लड़ाई में, किंतु अर्जुन ने किया मित्र द्रौपदी के अपमान और पुत्र अभिमन्यु के बलिदान का प्रतिशोध। कर्ण का वध कर अर्जुन ने सिद्ध किया धर्म की महत्ता। अष्टादश दिवस, दुर्योधन का पतन, धर्म की स्थापना और अंत में 18वें दिन हुआ दुर्योधन का पतन। गदा युद्ध में भीम ने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की और अधर्म का अंत हुआ। धर्म की विजय हुई, सत्य की स्थापना हुई, किंतु कुरुक्षेत्र की भूमि रक्तरंजित थी। महाभारत युद्ध की समाप्ति, सीख और शिक्षा। महाभारत का यह युद्ध न केवल एक युद्ध था, बल्कि धर्म, सत्य, कर्तव्य और न्याय की एक अनंत गाथा थी। आज भी यह हमें सिखाता है कि सत्य की राह पर चलने वाले को अनेक संघर्षों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अंत में विजय उसी की होती है। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, जहां हम आपको लाते रहेंगे ऐसी ही प्रेरणादायक और ऐतिहासिक कहानियां। अगर आप भी धर्म के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें।